हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहे आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तटस्थता वक्र की विशेषता जानने से पहले हम जानेंगे इंडिफरेंस मैप के बारे में, यानी कि तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं। तो वह रेखा चित्र जो एक से अधिक तटस्थता वक्रों को प्रदर्शित करता है तटस्थता मानचित्र कहलाता है। वह रेखा चित्र जिसमें एक या एक से अधिक तटस्थता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक्स एक्सेस, इसे हम मानते हैं एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ही रेखा चित्र में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे तटस्थता वक्र दिखाए गए हैं। इंडिफरेंस कर्व यानी कि बाएं से दाएं तरफ खींचा गया वक्र। तो इस तटस्थ वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं तरफ, यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है। तो देखेंगे आगे एक नोट्स लिखा हुआ है कि जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु से जितनी दूर होगा उससे प्राप्त संतोष भी अधिक होगा। तटस्थता वक्र मानचित्र का प्रयोग उपभोक्ता के साम्य यानी कि संतुलन इक्विलिब्रियम की स्थिति के निर्धारण के लिए किया जाता है। दाईं ओर बनने वाला तटस्थता वक्र बाईं वक्र से अधिक संतोष प्रकट करता है। तो इट मीन्स कि जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु यहाँ पर माना जाता है, मूल बिंदु से जितनी दूर होगा वही हमारा क्या करेगा, ज्यादा संतोष प्रदान करेगा। जैसे इसको बोलते हैं IC1 यानी कि इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, IC2 इंडिफरेंस कर्व 2, IC3 इंडिफरेंस कर्व 3 एंड IC4। तो कहने का मतलब ये है कि IC1 की अकॉर्डिंग IC4 ज्यादा इक्विलिब्रियम यानी कि संतोष प्रदान करेगा उपभोक्ता को। ठीक, मूल बिंदु से, तटस्थता वक्र के मूल बिंदु से जो तटस्थता वक्र अधिक दूरी पर होगा वह उपभोक्ता को संतुलन की स्थिति प्रदान करेगा। अब साम्य और संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता की संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो चुकी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साम्य की स्थिति कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो तटस्थता वक्र बाईं से दाईं, इन्होंने बोला है कि दाईं ओर तटस्थता वक्र जो बनता है यानी कि ऐसे तटस्थता वक्र बनता है बाईं वक्र से अधिक संतोष प्रदान करता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ उठा हुआ तटस्थता वक्र होगा वो जो ऋणात्मक तटस्थता वक्र से अधिक संतोष प्रदान करने वाला होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं इनको हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप गौर से देखिएगा। जैसे तटस्थता वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है। अब तटस्थता वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ से, ये है हमारा एक्स एक्सेस, ये है हमारा वाई एक्सेस, यहाँ पर है मूल बिंदु और यहाँ पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है n और n1। यहाँ पे वस्तु की जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये प्राइस है P फॉर प्राइस होता है और P1। अब इसको हम देख लेते हैं कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है। तटस्थता वक्र की आकृति लगभग मार्ग वक्र से मिलती जुलती है। ठीक है, मार्ग वक्र का ढाल भी क्या होता है, बाएं से दाएं की तरफ गिरता है, तो इसीलिए तटस्थता वक्र जो है मार्ग वक्र से मिलता जुलता होता है। दूसरे शब्दों में तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, हमें याद रखिएगा इसको, जो तटस्थता वक्र का ढाल है वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। इसका मुख्य कारण है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में कमी करता है तब दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह कंडीशन आवश्यक है। अब हम इसमें देखेंगे कि चित्र में हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है इसके थ्रू हम इसको समझने के प्रयास करेंगे। तटस्थता वक्र पर ए तथा V दो संयोग दिए गए हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र पर ए के संयोग है, एक यहाँ पे दो संयोग दिए गए हैं।
जब उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग की ओर बढ़ता है तब वह y वस्तु की मात्रा में P1 P के बराबर कमी करके x वस्तु की n से n1 मात्रा में वृद्धि कर देता है। ठीक है, जैसी तटस्थता एक उपभोक्ता क्या कर रहा है, तटस्थता वक्र में a बिंदु से यानी कि a संयोग से b की तरफ जाता है तो वह वस्तु की मात्रा में P1 से P कर दे रहा है। उसी प्रकार वस्तु की जो वो x वस्तु की मात्रा है, ठीक है, ये यहाँ पे y वस्तु की मात्रा है और x वस्तु की मात्रा है। x वस्तु की मात्रा में जब उपभोक्ता a बिंदु से b की तरफ आता है तो वह n से n1 कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वस्तु की मात्रा को उसने स्थिर रख दिया या उसमें कमी कर दी, तब जाकर के x वस्तु की मात्रा में यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे यह जैसे P1 के बराबर कमी करके x वस्तु की जो n1 मात्रा है उसमें वृद्धि कर देता है कि A तथा V बिंदु एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित हैं, जिनके कारण उपभोक्ता को दोनों संयोगों से समान संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि जो A और B तटस्थता वक्र है वो क्या है, A संयोग और V संयोग एक ही तटस्थता वक्र पर है, इसीलिए उपभोक्ता को इससे समान संतुष्टि मिलेगी। अब हम इसको देखेंगे कि जो तटस्थता वक्र है बाईं से दाईं ओर गिरने की इसके अंतर्गत और इसकी विशेषताएं हैं, इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं कि जो तटस्थता वक्र की यह विशेषता, तटस्थता वक्र की यह विशेषता यानी कि बाईं से दाईं ओर जो गिरता है यह बताता है हमें कि तटस्थता वक्र ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता, तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता और तटस्थता वक्र क्षैतिजीय नहीं हो सकता। तो ये विशेषताएं हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हमने देख लिया था कि जो तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। तटस्थता वक्र यह प्रकट करता है कि एक सामान्य तटस्थता वक्र कभी भी ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा, क्षैतिजी या पड़ा हुआ नहीं हो सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि वन बाय वन इसकी क्या विशेषताएं होती है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर कैसे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे तटस्थता वक्र ऊपर की ओर इस शेप में, ये क्या है हमारा एक्स एक्सेस है, देखिएगा ये है हमारा एक्स एक्सेस, देन ये है हमारा वाई एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा मूल बिंदु, तटस्थता वक्र यहाँ से ऊपर को ऐसे उठा हुआ नहीं हो सकता, ये किसी भी कंडीशन में तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं होगा। अब इसका देखते हैं कैसे। एक तटस्थता वक्र ऊपर उठती हुई रेखा या धनात्मक ढाल वाली नहीं हो सकती, क्योंकि जो तटस्थता वक्र का ढाल होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, उसके बाद इस स्थिति को हम इसी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे आईसी रेखा एक्स एक्सेस पर है, ठीक, आईसी रेखा यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सेस पर लगभग 45 डिग्री अंश का कोण बनाती है, सीधी आगे बढ़ती है। इस रेखा पर ए तथा वी संयोग, ठीक है, ए संयोग और वी संयोग दो बिंदु x तथा y वस्तु के दो विभिन्न संयोगों को दिखाते हैं। ठीक है, ये संयोग और v संयोग x और y वस्तु के विभिन्न संयोगों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब उपभोक्ता एक संयोग से b संयोग की ओर बढ़ता है तब वह x और y दोनों ही वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देता है। इस स्थिति में a संयोग की अपेक्षा b संयोग से उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि एक संयोग की अपेक्षा b संयोग में x तथा y दोनों वस्तुओं की मात्राएं अधिक हैं। लेकिन एक तटस्थता वक्र पर स्थित सभी बिंदुएं सामान्य उपयोगिता देने वाली होती हैं, जबकि इस चित्र में जो रेखाएं हैं दोनों अलग अलग संयोग दिखा रहे हैं, यह आकृति तटस्थता वक्र की नहीं हो सकती है। तो अगर आपको तटस्थता वक्र की विशेषताएं दी जाती है, स्टेप के पॉइंट वहां पे आते हैं तो ये नहीं है होगा। ठीक, अब दूसरी इसकी जो विशेषता थी, तटस्थता वक्र बाएं से दाईं ओर नहीं गिर सकती, इसका जो एक सामान्य तटस्थता वक्र की और विशेषताएं होती हैं, तो यह विशेषता जो प्रकट करता है उसका जो सेकंड पॉइंट था कि तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है। देखते हैं, वर्टिकल में नहीं होगा, तटस्थता वक्र कभी भी वर्टिकल शेप में नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कैसे नहीं हो सकता है। एक तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है चित्र के अनुसार ए संयोग में ओपी मात्रा, ठीक,
जो ए संयोग है, ए संयोग में ओ और इसको बोलेंगे हम पी, ठीक है, ओपी मात्रा, इसको हम पी बोलेंगे। Y तथा ON मात्रा में X वस्तु को लिया गया है। जब उपभोक्ता A संयोग से B संयोग पर आता है तब वह OP1 मात्रा में Y वस्तु तथा ON मात्रा में X वस्तु का उपभोग करता है। इस संयोग में X वस्तु की मात्रा तो पूर्ववत रहती है, जबकि Y वस्तु की जो मात्रा होती है P और P1, ठीक है, P है और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा P1 के बराबर वृद्धि कर दी है। इस प्रकार A संयोग की अपेक्षा B संयोग में वस्तुओं की मात्राएं अधिक हैं, फलतः A संयोग की अपेक्षा B संयोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब यहाँ एक ही तटस्थता वक्र पर स्थित दो संयोग अलग अलग उपयोगिता को व्यक्त कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि तटस्थता वक्र की यह आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि तटस्थता वक्र का जो प्रत्येक संयोग होता है वो समान संतुष्टि देता है, ना कि अलग अलग। इस वाले जो तटस्थता वक्र वर्टिकल है, इसमें भी क्या हो रहा है, तटस्थता वक्र ए और बी जो संयोग है ये अलग अलग प्रकार की हमें उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, जबकि तटस्थता वक्र ऐसा नहीं होता है। वो तटस्थता वक्र समान तरीके से हमको संतुष्टि प्रदान करता है। अब इसकी जो नेक्स्ट थर्ड विशेषता थी वो देखते हैं कि तटस्थता वक्र क्षैतिजी या फिर पड़ा हुआ नहीं हो सकता। An indifference curve cannot be horizontal. एक तटस्थता वक्र क्षैतिजी या पड़ी हुई या एक्स अक्षांतर के समांतर नहीं हो सकती है। देखिए जो ये शेप दे रखा है ये क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर हो रही है, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये भी क्या है, उसी के समांतर जा रहा है। इस प्रकार जो तटस्थता वक्र है वो कभी भी क्षैतिजी या पड़ी हुई या एक्स एक्सिस के समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ तटस्थता वक्र पर वस्तु के दो संयोग, ठीक, वस्तु के दो संयोग हैं ए और बी को प्रदर्शित किया गया है, ठीक। जब उपभोक्ता ए संयोग में रहता है तब उसके पास Y वस्तु OP मात्रा में तथा X वस्तु ON मात्रा में होती है। जब उपभोक्ता V संयोग में पहुंचता है तब उसके पास Y वस्तु की मात्रा तो पूर्ववत रहती है, परंतु X वस्तु की जो मात्रा है ON से बढ़कर, ठीक, वो N से बढ़कर के वो N1 हो जाती है। अतः A संयोग से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना में B संयोग से मिलने वाली जो उपयोगिता है अधिक होगी, जबकि दोनों संयोग एक ही वक्र पर स्थित हैं। चूंकि तटस्थता वक्रों की यह प्रमुख शर्त है कि एक वक्र पर चाहे कितने ही संयोग क्यों न हो, सब संयोगों से समान उपयोगिता प्राप्त होगी। इसीलिए जो आकृति दर्शाई गई है वह तटस्थता वक्र की आकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र में चाहे कितने भी संयोग हो, ए बी सी डी जितने भी संयोग हैं, अगर एक ही तटस्थता वक्र में है तो ये समान उपयोगिता हमें क्या करेगी, प्रदान करेगी। बट इसमें जो बी संयोग है, बी संयोग हमें अधिक उपयोगिता प्रदान कर रही है, इसी प्रकार तटस्थता वक्र का आकृति नहीं हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टल है या फिर एक्स एक्सिस के समांतर है या क्षैतिजी या फिर पड़ी हुई, ये नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है कि तटस्थता वक्र धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि जो तटस्थता वक्र का आकार होता है वो होता है ऋणात्मक। अब इसका जो सेकंड विशेषता है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। इसका जो देखेंगे मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। इसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर, ठीक है। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को क्रय करता है वैसे वैसे उसे उस दूसरी वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अब हम इसको एक तटस्थता वक्र की सहायता से देखेंगे और देखिए यहाँ पे है हमारा ये रहा उन्नतोदर, ठीक। तो जो तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है, ठीक। ये ऐसे बाएं से दाएं खिसका हुआ ये वाली कंडीशन तटस्थता वक्र की सही रहेगी। अब हम इसको डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी एक तटस्थता वक्र है जिसमें x तथा y वस्तु के विभिन्न संयोग निहित हैं, जिनमें प्रत्येक संयोग समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे A1 संयोग, A2 संयोग और A3 और A4 संयोग दिए गए हैं, तो ये क्या करेंगे, समान उपयोगिता व्यक्त करेंगे।
ठीक है। जैसे A1, A2, A3, A4 चार संयोग लेते हैं। जब उपभोक्ता A1 संयोग से A2 पर, A2 से A3 पर तथा A3 से A4 संयोग पर आता है, तब X वस्तु की वृद्धि बढ़ी हुई दरों से की जाती है, जबकि Y वस्तु की मात्रा क्रमशः घटाई जा रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पर x वस्तु की मात्रा, यहाँ पे हमने x वस्तु की मात्रा को रखा है और ये है y वस्तु की मात्रा को। ठीक, तो जैसे जैसे उपभोक्ता क्या कर रहा है, x ये 1 से ये 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है। वो 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4। और यहाँ पे देखिए जो y वस्तु की मात्राएं हैं वो 6 से यहाँ पे 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1.5 यहाँ पे इस तरीके से घटती हुई दर में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो संयोग में एक वस्तु के संयोग की मात्रा को कम किया जा रहा है, दूसरी संयोग की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, जो कि तटस्थ वक्र में ऐसा होता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि A1 B1 मात्रा को त्यागने पर x की B1 A2 मात्रा को लिया जाता है। फिर x वस्तु की A2 B2 मात्रा त्यागी जाती है और इसके बदले में x वस्तु की B2 A3 मात्रा ली गई है। अंत में y वस्तु की A3 V3 मात्रा त्यागी गई और इसके बदले में x वस्तु की V3 A4 मात्रा का प्रतिस्थापन किया गया। अब x वस्तु की मात्रा बढ़ाई गई, हर परिवर्तन में एक जैसी है। y वस्तु की घटाई गई मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन दर कम होती चली जा रही है। इसी कारण तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि तटस्थता वक्र का मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होने का कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर। ठीक है, तटस्थता वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का जो रीजन है वो है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर। अब जो तटस्थता वक्र की मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, इसकी विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे कि तटस्थता वक्र न सीधी रेखा में हो सकता है और न ही मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो सकता है। अब हम इसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू। जो तटस्थता वक्र है वो कभी भी इस शेप में नहीं होगा। ठीक, तटस्थ वक्र कभी भी सीधी रेखा में नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ दिखाया था कि ये है हमारा x एक्सेस और ये रहा हमारा y एक्सेस, और तटस्थ वक्र को हम मान लेते हैं इस तरीके से। ऐसा कभी भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। इसका रीजन देखते हैं कि मतलब तटस्थ वक्र इस शेप में भी नहीं होगा। देखिए सीधी रेखा में यदि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को लेकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो वहां सीमांत प्रतिस्थापन दर समान होगी, जिसका अर्थ होगा कि उपभोक्ता x वस्तु की हर वृद्धि के लिए y वस्तु की समान मात्रा का त्याग कर रहा है, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, समान रूप से उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, x व y वस्तु के विभिन्न संयोगों को दिखाने वाली ए बी रेखा एक सीधी रेखा है, जिससे पता चलता है कि उपभोक्ता x वस्तु की B1 A2 B2 A3 तथा B3 A4 के रूप में समान वृद्धियों के लिए A1 B1 A2 B2 तथा A3 B3 के रूप में y वस्तु का समान त्याग कर रहा है। चूंकि प्रतिस्थापन दर घटनी चाहिए, इसीलिए सामान्यतः सीधी रेखा तटस्थ वक्र नहीं हो सकता है। ठीक है, जो तटस्थ वक्र का ढाल है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला ये A है, A1 A2 A3 A4, ठीक, और यहाँ पे B। तो इसी प्रकार B1 B2 B3 B4, तो ये कंडीशन होती है तटस्थ वक्र की। कभी भी तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि लेकिन यहाँ पे बताने आवश्यक हो जाता है कि यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हैं तो एक सीधी रेखा तटस्थ वक्र बन सकता है। अब सीधी रेखा तटस्थ वक्र किस कंडीशन में बन सकता है, अगर आपको क्वेश्चन किया जाता है तो जब क्या होता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हैं तो ये सीधी रेखा तटस्थ वक्र बन सकता है। वैसे पूर्ण स्थानापन्न वे वस्तुएं होते हैं जिनको उपभोक्ता संतोष की दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर समझता है, लेकिन ऐसी किन्हीं दो वस्तुओं को बताया जाना संभव नहीं है। इसीलिए जो तटस्थ वक्र का ढाल है वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कि तटस्थता वक्र नाम जो तटस्थ वक्र होती है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर नहीं हो सकती, नतोदर।
ठीक, ये न तो उधर नहीं हो सकती, यहाँ पे न तो उधर होगा। ठीक, प्रति न तो उधर नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे दे रखा है कि तटस्थता वक्र न तो उधर नहीं हो सकती, तो इसका हम एक डायग्राम के थ्रू बात करेंगे कि कैसे नहीं हो सकती है। यदि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को लेकर एक रेखा मूल बिंदु पर नतोदर बनाई जाए तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने की अपेक्षा बढ़ेगी, अर्थात वह बताएगी x वस्तु की मात्रा बढ़ते चले जाने पर उपभोक्ता y वस्तु की पहले से अधिक इकाइयां त्याग कर रहा है। इस स्थिति को हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की वृद्धि समान दर से की गई है, जो कि B1, A2, B2, A3 तथा B3, A4 है, लेकिन इन वृद्धियों के लिए Y वस्तु की घटाई गई मात्रा लगातार बढ़ रही है और A1, B1, A2, B2 जैसे A1, B1 ग्रेटर देन A2, B2 ग्रेटर देन A3, B3। अब चूंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम होनी चाहिए, इसीलिए एक मूल बिंदु के नतोदर बनने वाली जो वस्तुओं की संयोग की रेखा तटस्थ वक्र नहीं हो सकती है। ठीक है, नतोदर तटस्थ वक्र का ढाल कभी भी मूल बिंदु से नतोदर नहीं हो सकता है। मूल बिंदु के प्रति नतोदर भी नहीं होगा। यानी कि कनकेव टू द ओरिजिन। अब हम देखते हैं इसकी जो थर्ड विशेषता है, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब कैसे नहीं काटेंगे, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो इसका हम एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सेस, ये है हमारा वाई एक्सेस। अब देखिए जो तटस्थ वक्र है, ये आईसी वक्र 1 इसको मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक तटस्थ वक्र और आ रहा है, तो इस टाइप से ये जो IC1 है और इसको हम बोलेंगे IC2, जो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटते हुए शेप में नहीं हो सकते। अब देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रत्येक तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को प्रकट करता है, इसीलिए किन्हीं दो तटस्थ रेखाओं से एक दूसरे को काटना संभव नहीं है। ठीक, जैसे हम इसको चित्र में देखेंगे, तटस्थ वक्र पर IC1, ठीक है, IC1 पर P तथा P बिंदु समान संतोष प्रकट करते हैं, अर्थात संतोष की दृष्टि से P इजुकस टू बिंदु P1, इसी प्रकार IC2 तटस्थ वक्र पर बिंदु P इजुकस टू P2। तर्कानुसार यदि P इजुकस टू P1 तथा P इजुकस टू P2 है तो P1 इजुकस टू P2 होना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। P1 तथा P2 बिंदु पर x वस्तु की मात्रा को ON के रूप में समान है, लेकिन P1 पर P2 की अपेक्षा y वस्तु की मात्रा अधिक है, अतः OE1 OE2 के बराबर न होने से इनका जो संतोष भी बराबर नहीं हो सकता। वास्तव में तटस्थ वक्र को काटने के कारण ही यह निष्कर्ष निकलता है कि जब OE1 तथा OE2 बिंदु का संतोष बराबर है, जबकि y वस्तु की मात्रा के अंतर के कारण OE1 का संतोष OE2 के संतोष से अधिक होगा, तो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काटते हुए कंडीशन में नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे x वस्तु की मात्रा होंगी और यहाँ पे y वस्तु की मात्रा को दिखाया जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है कि तटस्थ वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है। जो तटस्थ वक्र होते हैं वो इंडिफरेंस कर्व डिफिशेंट इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरियर। ठीक है, जो तटस्थ वक्र होता है वो कभी भी समांतर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये रहा हमारा एक्स एक्सेस, ये है हमारा y एक्सेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये है y वस्तु की कीमत और ये रहा हमारा x वस्तु की कीमत। मात्रा ही कर लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं O बिंदु। ठीक, और जो तटस्थता वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं। अब समांतर देखिए इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से नहीं हो सकता है। ये है हमारा IC1 और IC2 और IC3।
जो तटस्थता वक्र कभी भी समांतर नहीं होना, समांतर आवश्यक नहीं और काटते हुए नहीं होते। देखिए अब इसको देखते हैं कि तटस्था वक्र कभी भी समांतर होना आवश्यक नहीं है। तटस्था वक्र एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं और नहीं भी। यह बात तटस्था मानचित्र पर दर्शाए गए तटस्था वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। यदि दो तटस्था वक्रों के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान है, ठीक, तो वे एक दूसरे से समांतर होंगे। यदि प्रतिस्थापन विभिन्न बिंदुओं पर जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो समान है, उस कंडीशन में जो तटस्थ वक्र है वो एक दूसरे के समांतर होंगे, जैसे IC1 तथा IC2। जबकि इस दर के समान न होने पर वो एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे, जैसे IC2 तथा IC3। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष प्रदान करता है। ऊंचा तटस्थ वक्र मैंने बताया आपको कि इस तरीके से, जो ये हमारा है एक्स एक्सेस, ये रहा हमारा वाई एक्सेस, ठीक, IC1, IC2, IC3 और IC4। अब जो IC1 है, IC1 की अपेक्षा IC4 अधिक संतोष प्रदान करेगा। IC2 की अपेक्षा मतलब ये यहाँ पे अधिक संतोष प्रदान करेगा। IC1 की अपेक्षा IC4, IC1 की अपेक्षा IC2 ज्यादा संतोष देगा, IC2 की अपेक्षा IC3 ज्यादा देगा और IC3 की अकॉर्डिंग IC4 ज्यादा संतोष प्रदान करेगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो तटस्थ वक्र है ये हमेशा ज्यादा संतोष प्रदान करेगा। ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतोष देता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन, जो इसको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अब हम इसकी नेक्स्ट विशेषताएं देखते हैं कि तटस्थता वक्र अक्षांशों को नहीं छूते। तटस्था वक्र अक्षांशों को कैसे नहीं छूते? इट मीन्स कि जो ये हमारा इस टाइप से वक्र बनेगा एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। अब किस शेप में नहीं हो सकते, जैसे अक्षांश यहाँ पर से, ठीक, इस तरीके इस शेप में नहीं हो सकता अक्षांश को, ये जो इसको नहीं छू सकते हैं, ठीक। यहाँ पे N है और इसको O मानते हैं, ये है A संयोग और यहाँ पे P और ये हो गया हमारा IC वक्र इंडिफरेंस कर्व और यहाँ पे R। अब देखते हैं कि तटस्थ वक्र अक्षांशों को नहीं छूते। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू एक्सेस, नेवर टच द टू एक्सेस। इसका कारण यह है कि यदि तटस्थ वक्र किसी भी अक्षांश को छुएगा तो वहां वस्तुओं का संयोग नहीं बन पाएगा, जबकि तटस्थ वक्रों की यह मान्यता है कि ये वक्र दो वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करते हैं, तो जिसको हमने इस चित्र के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे, जिसमें तटस्थ वक्र द्वारा y अक्षांश के a बिंदु पर y वस्तु की OA मात्रा तथा x वस्तु की शून्य मात्रा है। अतः यहाँ दो वस्तुओं का संयोग नहीं बना। P बिंदु एक संयोग को प्रकट करता है जिसमें x वस्तु की ON तथा y वस्तु की OR मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि यदि y अक्षांश पर वस्तु के स्थान पर y अक्षांश, जो यहाँ पे y अक्षांश है, यहाँ पे वस्तु के स्थान पर मुद्रा को रखा जाए तो चित्र सही माना जाएगा, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु को नहीं बल्कि वस्तु के उन समूह यानी कि संयोगों को प्रकट करती है जो उस मुद्रा से खरीदी जा सकती है। अब हम इसकी नेक्स्ट विशेषताएं देखेंगे कि तटस्थ वक्र की अन्य विशेषताएं क्या होती हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पढ़ा, ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष देता है, तटस्थ वक्र अक्षांशों को नहीं छूते। अब यहाँ पे हम 7 बात करेंगे कि जटिल विचारधारा, कॉम्प्लेक्स अप्रोच। इसके बारे में बात करते हैं कि तटस्थ वक्र विचारधारा मार्शल की उपयोगिता विचारधारा से जटिल है। यह जटिलता तब और बढ़ जाती है जबकि दो से अधिक वस्तु के संयोगों को दिखाना हो।
अब तक हम दो वस्तु के विभिन्न संयोगों को द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। यदि वस्तु 3 हो तो उसे त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र बनाना एक अत्यधिक कठिन कार्य हो जाता है। तो जो तटस्थ वक्र की नेक्स्ट विशेषता है वो है कि तटस्थ वक्र की विचारधारा जटिल है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र यानी कि स्पेशल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्रों के ये आकार इनकी मूल मान्यता यानी कि पहली व दूसरी की अवहेलना करते हैं, लेकिन ये आकार व्यवहारिक न होकर के काल्पनिक मात्र होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो विशेषता है इसी के अंतर्गत विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्रों के अंतर्गत जो पहली विशेषता है इसकी सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र का यह आकार उस समय संभव है जबकि वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थित हो। ऐसा पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की दशा में देखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि तटस्थ वक्र कभी सीधी रेखा में नहीं हो सकता है, बट ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब क्या हो, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की मतलब जो पूर्ण स्थानापन्न की वस्तु में देखा जाता है, जबकि वस्तु की जो सीमांत दर होती है उनको पूर्ण स्थानापन्न की दर पर देखी जाती है, तो उस कंडीशन में समांतर माध्य सीधी रेखा में हो सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि समकोणीय तटस्थता वक्र। इसी की विशेषता है विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र ने पहनी है सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र एंड देन है समकोणीय तटस्थ वक्र। तटस्थ कर्व विथ राइट एंगल। यदि दो वस्तुओं एक एक दूसरे की पूर्ण पूरक यानी कि परफेक्ट कंप्लीमेंट्री हो तो ऐसे आकार का तटस्थ वक्र बन सकता है। पूर्ण पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए किसी एक वस्तु की मात्रा निश्चित रहने पर उसकी पूर्ण पूरक वस्तु के किसी भी मात्रा को बढ़ाने पर संतोष बढ़ता नहीं है। जैसे बाएं व दाएं पैर के जूतों को अलग अलग वस्तु मान लिया जाए तो ये पूर्ण वस्तुएं होंगी। ऐसी दशा में सीमांत प्रतिस्थापन दर शून्य होती है क्योंकि एक वस्तु के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा स्थिर रह जाती है। इसे ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तटस्थ वक्र समकोणीय तटस्थ वक्र होता है। ठीक, तो उपभोग अब हम नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं। देखिए, पहला तो इसका जो तटस्थ वक्र की विशेषता थी वो थी तटस्थ वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है। अब इसी विशेषता के अंतर्गत तटस्थ वक्र कैसा नहीं हो सकता है वो बताया था कि तटस्थ वक्र ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है, तटस्थ वक्र लंबवत नहीं हो सकता, तटस्थ वक्र क्षैतिजी या पड़ा हुआ नहीं हो सकता। देन इसकी जो सेकंड विशेषता थी वो थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदुओं की ओर उन्नतोत्तर होता है और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर। उसके बाद इसी के अंतर्गत इस विशेषता के अंतर्गत तटस्थ वक्र का जो शेप होता है ना सीधी रेखा में हो सकता है और ना ही मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो सकता है। उसके बाद इसकी जो थर्ड विशेषता थी वो थी तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष देगा, तटस्थ वक्र अक्षांशों को नहीं छूते, तटस्थ वक्र एक जटिल विचारधारा है और विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र जैसे फॉर एग्जांपल सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र और समकोणीय तटस्थता वक्र। अब हम आगे देखते हैं कि ह्रासमान या घटती सीमांत दर का नियम क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस धारणा को समझाने में जे.आर. हिक्स तथा R.G.D. एलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्रासमान या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या किसके द्वारा समझाया गया है, तो जे.आर. हिक्स और RGD एलन के द्वारा इसको समझाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे जिस दर पर एक वस्तु की मात्रा के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाता है उसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y वस्तु के स्थान पर x वस्तु का तथा x वस्तु के स्थान पर y वस्तु का प्रतिस्थापन होता दिखाई देता है। इसीलिए प्रतिस्थापन दरें भी दो प्रकार की होती हैं। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन दर x फॉरी या MR
एस एक्स वाई तथा एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु की प्रतिस्थापन एम आर एक्स वाई होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सीमांत दर होती है वो टू टाइप्स की कैसे होती है। एम आर एस वाई इज इक्वल टू वाई वस्तु में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु में परिवर्तन। दूसरा है यहाँ पे एम आर एस वाई इज इक्वल टू एक्स वस्तु में परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु में परिवर्तन। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के कारण रीजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। ठीक है, तो ह्रासमान मीन्स कि घटता हुआ, ह्रास होना। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के जो कारण है वो है वस्तुएं एक दूसरे के लिए अपूर्ण प्रतिस्थापन है। ठीक, दूसरी इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है और एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उपभोक्ता के लिए दूसरी वस्तु के रूप में उसका महत्व कम हो जाता है। और तीसरा इसका जो रीजन है वो है एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने से दूसरी वस्तु की जो आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये थे जो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम होने के कारण। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।